Hello students, the remaining part of nationalism in India we will discuss in this video. When the nationalist movement was going on, C.R. Das and Motilal Nehru formed a new party, Swaraj Party, because Congress boycotted the असेंबली इलेक्शन। कांग्रेस ने असेंबली इलेक्शन का बहिष्कार किया था। ये दोनों लीडर पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन ये इस बात से सहमत नहीं थे कि इलेक्शन का बहिष्कार किया जाए। ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ हैं उनका विरोध असेंबली के अंदर जाकर के किया जाए, इसलिए ये इलेक्शन लड़ने के पक्ष में थे। तो इन दोनों ने, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। C.R. दास, full name of C.R. Das, Chittaranjan Das. Now, when the nationalist movement was going on, Britain government appointed a commission. कमीशन मीन्स आयोग। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक आयोग बनाया जिसको क्या करना था कि इंडिया आकर के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नए सजेशन देने थे, और इस कमीशन के जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे। That's why this commission is called Simon Commission. इस कमीशन में एक प्रॉब्लम थी कि there were no Indian member in this commission. भारतीय लोगों ने इस कमीशन का विरोध किया। इसलिए किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फॉर्म करने की बात कर रहे थे, और उसमें एक भी इंडियन नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया तो पूरे देश में उसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। Now, that time Lord Irwin proposed a round table conference. लॉर्ड इरविन ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रपोजल दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई और कांग्रेस ने उसका बायकॉट किया। 1929 में कांग्रेस सेशन लाहौर में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट्स थे जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के सेशन में, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार
पूर्ण स्वराज की बात की, पूर्ण स्वराज की मांग की, और यानी कि फुल इंडिपेंडेंस। फुल इंडिपेंडेंस की मांग की गई इस कांग्रेस के लाहौर सेशन में, और ये डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1930 से इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट जो बड़ा मूवमेंट हुआ वो हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसे हिंदी में असहयोग, सॉरी, हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इंडिया में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। इसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए ऐसे लॉज जो कि देश के लोगों पर बोझ थे, जो जबरदस्ती थोपे गए थे, उन कानूनों को विनयपूर्वक, नम्रता पूर्वक तोड़ना, ब्रेक द लॉज, कानूनों को तोड़ना। इसमें महात्मा गांधी का फेमस साल्ट मार्च फेमस है। महात्मा गांधी ने साल्ट इसलिए चुना था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज द टैक्स ऑन मेकिंग द साल्ट। ये नमक का कानून तोड़ने का फैसला किया, वो इसलिए क्योंकि साल्ट को जो भी पुअर पीपल है, इवन पुअर, रिच, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर, एवरीवन कंज्यूम्ड, हर कोई इस साल्ट को कंज्यूम करता था। तो सारे लोगों को एक साथ लाने के लिए साल्ट मार्च डिसाइड किया। महात्मा गांधी ने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ, विश्वसनीय लोगों के साथ साल्ट मार्च शुरू किया अपने साबरमती आश्रम से साल्ट मार्च शुरू किया। 240 माइल्स चले, कहाँ पहुंचे? डांडी। ये डांडी जो है गुजरात की कोस्ट है, समुद्र का किनारा है। यहाँ पे जाकर 24 डेज लगे। एक दिन में 10 माइल्स चलते थे। रात को किसी गांव में रुकते थे, वहाँ पर लोगों को स्वराज की बात बताते थे और उनके साथ वो लोग भी हो लेते थे। तो जब 24 डेज के बाद जब डांडी पहुँचे तो उनके साथ लोगों की बहुत सारी भीड़ थी। वहाँ महात्मा गांधी ने जाकर के समुद्र के पानी को उबाल करके साल्ट बनाया और अंग्रेजी शासन को एक खुली चुनौती दी। इट इज़ साल्ट मार्च, डांडी मार्च के नाम से ये जो इंसिडेंट है ये फेमस है। नाउ 1931 गांधी इरविन पैक्ट। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तो बहिष्कार किया था, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करने के लिए गए लंदन। वहां पे जो महात्मा गांधी ने अपनी मांगे रखी उनको निगोशिएट नहीं किया गया और महात्मा गांधी डिसअपॉइंट होकर के लंदन से लौट आए। ये गांधी इरविन पैक्ट के एक्चुअली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में केवल कांग्रेस ने एक ही अटेम्प्ट की थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट और थर्ड का बायकॉट किया गया था। फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था कांग्रेस ने। ये गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है जो 1931 में हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों? क्योंकि जो टेबल राउंड होती है उसमें क्या होता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जो चेयर की जो दूरी होती है वो इक्वल होती है। इट मीन्स कि इक्वल राइट टू बी गिवन टू एवरीवन टू डिस्कस द मैटर्स ऑफ द नेशन। इट मीन्स बराबरी का अधिकार। इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी। नाउ सिविल डिसोबीडियंस इन कंट्री साइड। सिविल डिसोबीडियंस कंट्री साइड में गुजरात के पाटीदार इसमें आते हैं। गुजरात के पाटीदार एंड यूपी के जाट। ये लोग कौन थे? ये लोग बड़े फार्मर थे। इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ड्यूरिंग द 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था वर्ल्ड वाइड और उसकी वजह से बिकॉज दीज फार्मर्स वर growing the commercial crop and falling the price and कीमतें गिरने की वजह से इनकी जो कैश इनकम थी वो डिसअपियर होने लगी थी, ख़त्म होने लगी थी। इसकी वजह से ये लोग रिवेन्यू देने के कंडीशन में नहीं थे। ये लोग रिवेन्यू में रिडक्शन चाहते थे और सिविल डिसोबीडियंस क्या था? अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को ना मानना। तो इन्होंने रिवेन्यू देने से डिनाई कर दिया था, इनकार कर दिया गया था। इसलिए ये लोग, ये जो गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट थे, ये इस सिविल डिसोबीडियंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। When this movement was called off by Gandhiji, they were disappointed and not participated again in the civil disobedience movement. जब ये मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था, फिर से शुरू किया, तो ये लोग फिर से इस मूवमेंट में शामिल नहीं हुए। ये सिविल डिसोबीडियंस इन कंट्री साइड कहलाता है। नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोगों का क्या रोल था? नाउ लिसन। सिविल डिसोबीडियंस में इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी पार्टिसिपेशन किया। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन? मिल मालिक, उद्योगपति, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी,
इन्होंने पार्टिसिपेट किया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 to 18, during this period और 13 to 19, 5-6 ईयर मैनचेस्टर का जो बना हुआ कपड़ा था वो इंडिया में आया नहीं, क्योंकि जो ब्रिटिश की मिलें थी वो आर्मी के लिए, क्योंकि युद्ध चल रहा था, उनके लिए बैग्स, यूनिफॉर्म, शूज़ वो तैयार करने में लगे हुए थे। तो जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको अपना होम मार्केट मिल गया, इतना बड़ा देश, और उन्होंने इंडिया का होम मार्केट कैप्चर कर लिया, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया, एंड दे अर्न मोर मनी एंड दे बिकम द रिच। इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई वो रिच हो गए थे। नाउ दे बिगिन टू डिमांड। अब वो अंग्रेजी सरकार की जो पॉलिसीज थी ट्रेड को लेकर के उसके खिलाफ रिएक्ट करने लगे थे, और वो क्या चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहते थे। प्रोटेक्शन किस बात की, कि मैनचेस्टर से, विदेशों से जो आने वाला माल है उससे हमें प्रोटेक्शन मिले और हमारे होम मार्केट में हमको अपना माल बेचने की परमिशन मिले। इसमें 1920 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और 1927 में फिक्की बनाई गई। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और इसमें जो बड़े इंडस्ट्री शामिल थे उसमें पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, एंड जीडी बिरला, ये लोग इसमें शामिल हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इन लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी पार्टिसिपेशन किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।